अरे उठ जा निकम्मे, उठ जा। कब तक ऐसे ही सोता रहेगा? अरे थोने दो ना माँ। अरे निकम्मे उठ जा, देख सूरज सर पर चढ़ाया है। पर माँ, मुझे तो आपके थिल पर कोई थूलत नदली नहीं आ रहा है। लगता है तू ऐसे न मानेगा, मुझे डंडे से तेरी नींद उड़ानी पड़ेगी। इतना सुनते ही बिल्लू झट से उठ जाता है। अले अले माँ माँ, अले अले धंधे की क्या दलवत है। लो मैं उठ गया। तुझे शर्म नहीं आती? ऐसे कामचोरों की तरह घर में पड़ा रहता है। माँ जब मुझे कोई काम देता ही नहीं तो बताओ मैं क्या तलूं? अब एक काम कर, कालू के तबेले से 1 किलो दूध ले आ। इतना सुनते ही बिल्लू कालू के तबेले पर दूध लेने चला जाता है। ए भाई मुझे 1 किलो दूध दे दो। अबे बौने, हैं? तुझे इतनी लंबी लाइन दिखाई नहीं दे रही क्या? अबे ये सब जो लाइन में लगे हैं ये सब क्या पागल हैं क्या? हैं? चल पीछे जा। तमीते बात कल तमीते आतंकता दूसरा नाम बिल्लू भाई बिल्लू समझा क्या? अबे ये आतंकवादी, चल भाग यहाँ से, चल। तल्लू ओए माला जाएगा तू तल्लू, समझा? बिल्लू भाई से दुश्मनी बहुत मेहंदी पलेगी तुझे, समझा बे? अबे 1.5 फुटिए हैं, जाता है या अभी तुझे मार मार कर लंबा करूं? चल भाग यहाँ से। उसकी ये बात सुनकर बिल्लू थोड़ा डर जाता है। अगर बिना दूध लिए घल गया तो माँ मुझे नहीं तोलेगी। इतना सोचकर बिल्लू चुपचाप पीछे जाकर लाइन में लग जाता है। इस तालू के बत्ते को तो मैं तोलूंगा नहीं। इतने इतने लोगों के सामने मेरी इज्जत का जो कतला किया है ना, अगर मैंने भी इसको इसकी नानी ना याद दिला दी तो मेरा नाम भी बिल्लू नहीं बिल्लू। हाँ, बिल्लू इतना सब सोच ही रहा था कि तभी वो देखता है कि लाइन में उसके आगे झींगा खड़ा होता है। अबे ये थाला भुलक्कड़ झींगा यहाँ क्या कर रहा है? मुझे इससे भटकर लेना होगा, क्योंकि ये थाला मुझे जब भी मिलता है उस दिन मेरी पिटाई दलूल होती है। बिल्लू ये सब सोच ही रहा था कि कुछ देर बाद झींगा का नंबर आता है। हाँ जी भाई साहब बताइए, आपको कितना दूध दूं? समधी जी, ये रिश्ता मत तोड़िए। मैं अपनी पगड़ी आपके चरणों में रखता हूँ। आप जितना दहेज बोलोगे मैं उतना दूंगा। बस ये शादी हो जाने दीजिए। अरे पागल हो क्या भाई? हैं ये क्या बोल रहे हो? हैं देखिए पिताजी, आप चाहे कितना भी मना कर लें, लेकिन ये शादी तो होकर रहेगी, बता रहा हूँ। झींगा के इतना बोलते ही कालू उसे जोर से धक्का दे देता है। आई अले मल गया अले, अले तो यहाँ ताव इतने मेले ऊपर थे। अबे थाले, अबे उठ थाले, उठ उठ। फिर झींगा उठता है और बिल्लू को देखकर खुश हो जाता है। अरे बिल्लू भाई कहाँ थे? इतने दिनों से भाई कहाँ थे? तुम तो ईद का चांद हो गए भाई। अबे थाले, अबे मैं तुझे नहीं जानता। कौन है बे तू? कौन है? अरे क्या बात कर रहे हो भाई? भूलने की बीमारी तो मुझे, तुम्हें कब से हो गई? चलो कोई बात नहीं, अगर तुम मुझे भूल गए हो तो मैं तुम्हें याद दिला देता हूँ। तुम और मैं, हम दोनों चोर हैं। हाँ हाँ, और मैंने दूध की लाइन में लगे लगे ही 2-3 लोगों का बटुआ मार लिया है। अरे सुना गांव वालों, इन चोरों ने हमारा बटुआ मारा है रे। अरे देखते क्या हो, मारो इन्हें सालों को। अरे सुनो सुनो गांव वालों। हाँ बोल बे बौने, क्या बोल रहा है? बोल। मैं ये बोल रहा था कि पीठ पर मत मारना, नहीं तो फिर माँ गुस्सा कर लेगी कि आज फिल्म में लड़ाई करके आया। आई मल गए ले। मम्मी बचाओ मम्मी। अरे बिरजू, मैं तेरे माँ के कंगन वापस करता हूँ, मुझे मत मार। मर गया रे। फिर दोनों अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। अबे थाले, तेरे तक्कल में आज फिर मेरी पिटाई हो गई। तभी झींगा की याददाश्त चली जाती है। सुनो कमला, ससुर जी को समझा दो कि वो ऐसे मेरी पिटाई ना किया करे, नहीं तो अगर किसी दिन मेरा दिमाग घूम गया तो मैं उन्हें चलने लायक भी नहीं छोड़ूंगा। हाँ पति देव, दला नीचे तो झुकिए। झींगा के झुकते ही बिल्लू उसे एक जोरदार थप्पड़ मारता है। थाले हैं तेरे तक्कल में, एक तो मैं पिट गया और तू मुझ पे ही तिल लाला है। अबे तभी झींगा की याददाश्त वापस आ जाती है। अरे बिल्ली भाई, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? जहाँ तक मुझे याद है हम तो तालाब के किनारे मछली पकड़ रहे थे ना। अबे थाले, बिल्ली नहीं बिल्लू है, मेरा नाम बिल्लू, समझा? और यहाँ हम अपनी जान बता कर लाए, समझा बे? ये क्या कह रहे हो बिल्लू भाई? फिर बिल्लू उसे सारी बात बताता है। अबे वो थाले कालू तो मैं थोलूंगा नहीं, बता रहा हूँ।
उतने थपके सामने मेरी बेइज्जती की है यहाँ। इतना बोलकर बिल्लू घर जाने लगता है। अरे कहाँ जा रहे हो भाई? अबे कहीं भी दाऊं है तुझे मतलब? बिल्लू भाई गुस्सा क्यों होते हो? तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए उस कालू की भैंस को चुरा लूं, है बोलो? अरे भुलक्कड़ ने तो मुझे बहुत अच्छा आइडिया दिया है, क्यों ना मैं कालू की बहती तो ला लूं। इतने मुझे बहुत सारा दूध मिल लेता और मैं दूध बेचकर बहुत पैसे वाला बन जाऊंगा। अरे क्या हुआ भाई, क्या सोच रहे हो? अबे मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना आज रात उस कालू की भैंस हम दोनों मिलकर तुला ले। हाँ ठीक है बिल्लू भाई, जैसा तुम कहो, हम कल रात ही उसकी भैंस चुरा लेंगे। हाँ अबे कल रात को नहीं, हमें ये काम आज रात में ही करना पड़ेगा, समझा? और याद ले कुछ गड़बड़ ना हो। हाँ अगर कुछ गड़बड़ की तो याद रखना, गल से उठा लिया जाएगा बे। हाँ हाँ टिल्लू भाई तुम फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। अबे बिल्ली नाम है मेरा, बिल्ली। अरे मुझे लगता है कि इसके साथ लेकर मैं भी इसके जैसा भुलक्कड़ ना बन जाऊं। अबे ओए सुन ले, बिल्लू नाम है मेरा, बिल्लू। ठीक है मैं समझ गया बिल्लू भाई। ठीक है तो तू मुझे 8 लाख 12 बजे यही मिलना, समझा? इतना बोलकर बिल्लू अपने घर आ जाता है। क्यों रे, कहाँ मर गया था? और ये क्या तेरे हाथ खाली है? तो दूध क्यों नहीं लाया? माँ वो क्या है ना कि तालू के तबेले पे बहुत लंबी लाइन लगी थी, जब मेरा नंबर आया तब तक दूध खत्म हो चुका था। मैं तुझे कितनी देर से उठा रही थी, अगर तू जल्दी उठ गया होता तो तू कब का दूध ले आया होता। अरे माँ तू फिक्र मत कर, देखना जल्दी ही हमारे पास बहुत सारा दूध होगा। क्या कहा? बहुत सारा दूध? पर वो कहाँ से आएगा? क्योंकि माँ मैं जल्दी ही एक भैंस पालने वाला हूँ। क्या कहा, भैंस? और वो भी तू? हाँ माँ तो ही थक। अरे तुझे पता भी है कि भैंस पालने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। सुबह 4 बजे उठना पड़ता है और तू 12 बजे से पहले तो उठता ही नहीं। अरे माँ तू फिक्र मत कर, जब आदमी पर जिम्मेदारी आती है ना तो वो सब काम कर लेता है। लेकिन बिल्लू, मैं तुझे पहले ही साफ साफ बता दूं कि मैं तुझे भैंस खरीदने के पैसे ना दूंगी। नहीं माँ मुझे तुझसे कोई पैसे नहीं चाहिए। तो फिर तू भैंस लाएगा कैसे? माँ मेरा एक दोस्त है जितने कुछ महीने पहले एक भैंस ली थी, लेकिन अब वो भैंस का ध्यान नहीं लग पाला, इसलिए वो जल्दी ही अपनी भैंस मुझे देने वाला है। अच्छा तो ऐसी बात है। हाँ माँ बस तू मुझे अपना आशीर्वाद दे, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। चल बिल्लू, पाला बच चुके, अब सही समय है टोली चलने का। अब तक तो सब घोले बेचकर तो गए होंगे। इतना सोचकर बिल्लू उठ जाता है और एक चादर ओढ़कर चुपचाप अपने घर से निकल जाता है। अरे क्या बात है, ये बिल्लू अभी तक आया क्यों नहीं? अबे नीचे देख नीचे, मैं 5 मिनट से यहीं खड़ा हूँ, समझा बे? भूत भूत बचाओ, भूत लगता है किसी बच्चे का भूत है। भूत भैया बचाओ, भूत। अबे थाले तुपकल बे, डोल डोल से बोलकर पूरे गांव वालों को टका देगा क्या बे? है बे? लेकिन झींगा चुप नहीं होता। तभी बिल्लू उसे एक जोरदार झापड़ मारता है, जिसके कारण झींगा की याददाश्त चली जाती है। बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। अबे थाले का मैं क्या करूं? लगता है इसके एक झापड़ और मारना पड़ेगा। फिर बिल्लू झींगा को एक झापड़ और मारता है, जिसके कारण झींगा की याददाश्त वापस आ जाती है। अरे बिल्लू भाई, अभी तक तुम यहीं खड़े हो? उस कालू की भैंस चोरी करने नहीं चलना है क्या? अबे हाँ चलना है, तुझे पता है ना कि क्या चलना है? हाँ भाई पता है, बस सीधे उस कालू के तबेले पर जाना है और एक अच्छी सी भैंस पसंद करके उसे चुरा कर लाना है। लगता है ये थाला मुझे फिर से पिटवाने की तैयारी में है, लेकिन इस बार कुछ गड़बड़ हुई तो मैं इसे छोड़कर भाग जाऊंगा। हाँ फिर झींगा और बिल्लू कालू के तबेले पर जाते हैं। थुन धींगा, हम ये वाली भैंस तुला लेते हैं, ठीक है? अरे नहीं बिल्लू, मुझे इसकी एक आंख खराब लग रही है, दूसरी भैंस देख। अबे थाले, तू भैंस दूध देने के लिए तुला ले या नैन मतक्का करने के लिए बे? अरे नहीं नहीं बिल्लू, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। नहीं, हम यही वाली भैंस तुलाएंगे। अब देखना कितनी मोटी है, थोत कितना ज्यादा दूध देगी, थोत। ठीक है भाई, जैसा तुम कहो। ठीक है तो फिर तू ऐसा कर, बाहर जाकर देख कोई आ तो नहीं ला, तब तक मैं इसकी रस्सी खोलता हूँ।
उसके बाद हम इससे ले लेंगे। तभी झींगा की याददाश्त चली जाती है। अबे साले कौन है बे तू? है बे? और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी लुगाई को उड़ा कर ले जाने की? है बे? अबे जितनी तेरी हाइट है उससे बड़ा तो मेरी भैंस का खूंटा है, समझा? अबे लगता है थाले की फिर से मानसिक संतुलन बिगड़ गया। अबे थाले, अबे चुप क्यों है बे? आज तुझे छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगली बार मेरी कमला के आसपास भी मत दिख जाना, बता रहा हूँ। नहीं तो कसम हिंदुस्तान की, हाँ तुझे मार मार कर और छोटा कर दूंगा, बता रहा हूँ। इतना बोलकर झींगा भैंस को लेकर वहाँ से चला जाता है। अबे ये थाला तो मेला भी उस्ताद निकला। थाला बिना मेहनत किए ही भैंस को लेकर चला गया। इतना बोलकर बिल्लू तबेले से बाहर आता है तो देखता है झींगा भैंस के साथ गायब हो गया है। अबे ये भैंस को लेकर कहाँ गायब हो गया? अब मुझे थाली हाथ ही गलदाना पड़ेगा। इस थाले को तो मैं कल दिन में ढूंढ के सबक सिखाता हूँ। इतना सोचकर बिल्लू निराश होकर घर वापस आ जाता है। बिल्लू, कल रात तू कहाँ चला गया था? अरे बाप रे, माँ को कैसे पता चला? क्या हुआ? तू चुप क्यों है? वो क्या है ना माँ, कल रात मेरा पेट थोड़ा ठीक नहीं था तो बस इसीलिए बाल थोड़ा हल्का होने दिया था। अच्छा अच्छा, तुझे पता है कल रात क्या हुआ? नहीं माँ, क्या हुआ कल रात? अरे वो है ना तबेले वाला कालू, कल रात किसी ने उसकी एक भैंस चुरा ली। क्या बात कर ली हो माँ? लेकिन आपको कैसे पता चला? आज सुबह की बात है, जब तू सो रहा था तब हमारे घर कालू आया था, वही बता रहा था। सुबह से वो पूरे गांव में घूम रहा है और सबके घरों की तलाशी ले रहा था। नहीं, अच्छा हुआ कि कल रात वो धींगा भैंस को अपने थाल ले गया, नहीं तो आज मेरा थाला बांधा फूट जाता और ऊपर से माल भी पलती। ये अपने आप से क्या बुदबुदा रहा है? जरा तेज बोल। तुत नहीं, मैं बस यही तला चाहती, मैं अपने दोस्त के पास डाला हूँ जिससे मुझे भैंस लेनी है। देख बिल्लू, मैं आखिरी बार तुझे फिर मना कर रही हूँ, एक बार सोच ले, भैंस रखना कोई बच्चों का खेल नहीं है। बिल्लू की माँ से ये सब बोल ही रही थी, इतने में बिल्लू वहाँ से निकल जाता है। अरे लड़का भी ना मेरी बिल्कुल नहीं सुनता, ले आने दो भैंस को, मैं भी तो देखूं ये उसकी कितनी सेवा करता है। अबे यार, इस धींगा को कहाँ दूं? पता नहीं मैंने क्या थोड़ कर इस धींगा के साथ टोली का प्लान बनाया। बिल्लू ये सब बोल ही रहा था कि तभी उसे झींगा भैंस के साथ दिखता है। अरे वो ला थाला धींगा, अभी खबर लेता हूँ उसकी। सोना, आखिरकार तुझे ढूंढ ही लिया मैंने। तो यहाँ छुपी बैठी थी और मैं तेरे बिना पूरे गांव में पगला बना घूम रहा था रे। तेरी आंखें जैसी काली काली झीलें जिनमें मैं हर बार डूब जाता हूँ। तेरी ये खामोशी कुछ कहती है सोना, कुछ कहती है। अबे ये थाला धींगा थत में भैंस के साथ नैन मतक्का कर रहा है। तभी भैंस रंभाती है। चुप बदमाश, अब शर्माने लगी हो हैं? बोलो बोलो। झींगा उस भैंस के साथ बात कर रहा होता है कि तभी बिल्लू गुस्से से बोलता है। अबे थाले, तू यहाँ बैठा है और मैं तुझे पूरे गांव में ढूंढ रहा हूँ। कहाँ गायब हो गया था बे कल रात को? मिली भैंस तो लाकर। बिल्लू की ये बात सुनते ही झींगा को गुस्सा आ जाता है। अबे कमीने, है बे तू फिर से आ गया? तुझे मैंने कल रात कहा था ना कि मेरी कमला के आसपास भी मत दिखना। ऊपर से तूने मेरी कमला को भैंस भी बोला है बे? अरे लगता है इसकी याददाश्त अभी तक वापस नहीं आई है। इतना बोलकर बिल्लू झींगा के झापड़ मारता है और झींगा की याददाश्त वापस आ जाती है। अरे बिल्लू भाई, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? तो नहीं धींगा, मैं तुझसे अपनी भैंस वापस लेने आया हूँ। क्या? मैं कुछ समझा नहीं। दरअसल कल तुम मुझसे ये भैंस उधार लेकर गए थे, आज मैं अपनी भैंस तुमसे वापस लेने आया हूँ। अच्छा तो ये बात है, ठीक है तो तुम ले जाओ अपनी भैंस को वापस। फिर बिल्लू उस भैंस को झींगा से लेकर घर आने लगता है। धींगा को पागल बनाना कितना आसान है, आज ते भैंस मिली है। इतना सोचता हुआ बिल्लू घर आ जाता है। माँ, अरे माँ, दला बाहर तो आकर देखो, देखो मैं तेरी बहू मतलब भैंस लेकर आया हूँ। अरे तू आ गया बेटा, आजा अंदर आजा। माँ मुझे जल्दी खाना खिला दो, मुझे बहुत डोल की भूख लगी है। ठीक है, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ,
तब तक तू ऐसा कर, तालाब से अपनी भैंस के लिए एक बाल्टी पानी ले आ। क्या ये क्या कह ली माँ? इतनी दूर से वो भी एक बाल्टी पानी? मेरा और बाल्टी का थाइप तो देख माँ। अब तू अपने आप देख ले बिल्लू, मैंने तो तुझसे पहले ही कहा था। ठीक है माँ, जाता हूँ। फिर बिल्लू उदास मन से अपनी भैंस के लिए पानी लाता है। अरे बाप ले, मल गया ले भैंस पानी पी ले, मेरी तमल अतल गई। बिल्लू, अरे ओ बिल्लू उठ जा। दी भाई साहब बताइए, आपको कितने किलो दूध चाहिए? लगता है ये सपने में किसी को दूध बेच रहा है। निकम्मे उठ जा। अरे थोने दो ना माँ। अरे तुझे भैंस का दूध नहीं निकालना क्या? सुबह के 6 बज गए हैं। ठीक है माँ, दाता हूँ। बिल्लू जैसे ही भैंस के पास जाता है तभी उसका पैर सीधा गोबर पर पड़ता है और वो फिसल जाता है। अले मल गया ले, मेरी कमल टूट गई ले बाबा। तभी अंदर से बिल्लू की माँ आती है। अरे क्या बात है बिल्लू, तू अभी इतनी जोर से चीखा क्यों? टूट नहीं माँ, मेरा पैर फिसल गया था। अरे बिल्लू, मैं तो अभी भी कहती हूँ अपना ये भैंस पालने का इरादा छोड़ दे। नहीं माँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है, तो मैं तो चलती हूँ, तेरे मन में जो आए तू वो कर। इतना बोलकर बिल्लू की माँ अंदर चली जाती है। बिल्लो रानी, चल अब जल्दी से, बिल्लू तो बहुत थाला दूध दे, चल मुझे माला माल बना दे। जैसे ही बिल्लू दूध निकालने के लिए बैठता है तभी भैंस उसे एक जोर की लात मारती है, जिससे बिल्लू दूर जाकर गिरता है। अले मल गया ले। तभी अंदर से बिल्लू की माँ आती है। क्या हो गया बिल्लू, तू अचानक से चीखा क्यों? अब क्या हो गया? माँ, मेरा भैंस पालने का थाला भूत उतल गया, अब मैं कभी भैंस नहीं पालूंगा माँ। अरे मैं तो पहले ही कह रही थी। चल कोई बात नहीं, तूने कम से कम कोशिश तो की। पता नहीं ऐसी कौन सी बात है जो मुझे याद ही नहीं आ रही। झींगा ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसे सब कुछ याद आ जाता है। अरे हाँ, साला वो भैंस तो मैंने चुराई और उस भैंस का दूध वो बौना बिल्लू पी रहा है। फिर झींगा सीधा बिल्लू के घर जाने लगता है। रास्ते में उसे कालू मिलता है और अचानक उसकी याददाश्त चली जाती है और वो कालू को बिल्लू समझ लेता है। अबे साले बिल्लू, तू क्या समझता है बे कि मुझे कुछ याद नहीं रहता है? मुझे सब याद रहता, समझा? अभी मैं तुझे सबक सिखाने के लिए तेरे घर ही आ रहा था। हैं? मेरे घर पर क्यों? इससे पहले कि कालू कुछ और बोलता, झींगा उसे मारना शुरू कर देता है। अरे 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 मर गया रे। क्यों बे बौने? जब हम दोनों ने उस कालू की भैंस चुराई थी तो तू उस भैंस का दूध अकेला कैसे पी रहा है बे? झींगा की ये बात सुनते ही कालू सब समझ जाता है। अच्छा, तो इन दोनों ने ही मेरी भैंस चुराई है, मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं। चल तेरी माँ के पास, उन्हें बताता हूँ तेरे इन कारनामों के बारे में। चल। फिर झींगा कालू को लेकर बिल्लू के घर पहुँचता है। झींगा वहाँ जैसे ही बिल्लू को देखता है उसकी याददाश्त वापस आ जाती है। अरे बिल्लू, तू यहाँ है? तो ये कौन है? मैं बेटा कालू, और तुम दोनों को मार मार के बना देंगे भालू। क्यों रे बिल्लू, तू अपने आप को कुछ ज्यादा ही शाना समझता रे? इस पागल ने सब कुछ बता दिया कि कैसे तुमने मेरे तबेले से भैंस चोरी की। अब मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं, समझे? कालू की ये बात सुनकर बिल्लू बुरी तरह से डर जाता है। साथ ही उसे झींगा पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो झींगा को मारने के लिए उसके पीछे भागने लगता है। अबे थाले दींदा, अबे थाले मैं तुझे थोलूंगा नहीं थाले। और मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा, समझे? अबे भागता है, लोग थाले, मैं तुझे थोलूंगा नहीं। अबे सालो कहाँ भागते हो? रुको, आज मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। आज मैं तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ दूंगा।